two disks of same moment of inertia rotating about their regular axis, passing through center and perpendicular to the plane of the disk with angular velocity omega 1 and omega 2. इसका मतलब ये एक डिस्क है, ये ओमेगा 1 से घूम रही है और ये कोई दूसरी डिस्क है जो कि ओमेगा 2 से घूम रही है. इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है. दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ये एक डिस्क है, इसके ऊपर दूसरी डिस्क को रख दिया गया. अब इससे क्या होगा कि जिसका ओमेगा ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और जिसका ओमेगा कम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा. तो फाइनली दोनों का ओमेगा एक कॉमन हो जाएगा. तो इस प्रोसेस में क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है, यानी आई इंटू ओमेगा 1 प्लस आई इंटू ओमेगा 2 यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई प्लस आई यानी 2i इंटू ओमेगा. तो देखो सारे आई कैंसिल, तो ओमेगा बन गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2. अब इसमें इन्होंने पूछा है कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा. तो लॉस का मतलब हुआ जो भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है माइनस जो भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है. तो इनिशियल कितनी है देखिए, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर. इसमें से माइनस करेंगे हाफ और आई मिला के 2i हो गया और कॉमन ओमेगा है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का होल स्क्वायर. देखो कितना आया, i/2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, अब देखिए i बाहर आएगा लेकिन अगर 2 यहाँ ले रहे हैं तो एक 2 ऊपर ले लीजिए और ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 होल डिवाइड बाय 4. ये बन गया. ये देखो ये आ गया 2, ये एलसीएम में 1 है तो ये बन गया i/2 और एलसीएम में आ गया 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2. तो 2 और 2 तो 4 हो गया, तो i/4. और देखो भाई 2 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर तो ओमेगा 1 स्क्वायर हो गया, 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर हो गया ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2. तो देखिए लॉस आ गया i/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर. तो ये है लॉस का फॉर्मूला.